Hello kids, welcome to our new session. Let's start our session with our motto, learning is fun. आज का हमारा टॉपिक है डेटा हैंडलिंग। डेटा और उसको हैंडल करना। डेटा क्या होता है? नंबर्स का कलेक्शन होता है, न्यूमेरिकल कलेक्शन होता है हमारे पास, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ताकि एक लॉजिकल रीजनिंग निकले। डेटा हैंडलिंग वैसे तो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में करते आ रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा सा नया एडिशन हम उसमें सीखने वाले हैं, कुछ पुराने पॉइंट्स को रिवाइज करने वाले हैं और कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं डेटा हैंडलिंग के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद आवर मोटो, लर्निंग इज फन। तो बात करते हैं डेटा हैंडलिंग की। आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा, द इन्वेस्टिगेटर has to find ways to condense them in a tabular form in order to study their salient features. क्या बात यह है कि जब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, कोई इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली, उसको इन टर्म्स ऑफ नंबर लिख लिया, मगर वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो उसे हमें एक प्रॉपर टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके लिखना है ताकि हम उसका समझ सके कि लॉजिकल रीजनिंग क्या है, क्या रहा है वो डेटा। उस डेटा से हम इंफॉर्मेशन निकाल सके, और उस इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए हमारे को कोई बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। डेटा हमारे सामने ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा और हम बहुत क्विकली, बहुत आसानी से उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमसे पूछी जाए उस डेटा से रिलेटेड, अगर हमें पता करनी हो तो हम उसको झटपट पता कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट डेटा हैंडलिंग इज, राइट? सो दिस इज व्हाट डेटा हैंडलिंग इज। सो रॉ डेटा कैन बी अरेंज्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। रॉ डेटा, अब हमारे पास डेटा है, वो है तो हमारा मटेरियल, रॉ मटेरियल है। अब उससे हमें कुछ प्रॉपर ऐसा बनाना है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, जिससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। देखो, डेटा तो वही रहेगा जो हमारे पास है, लेकिन हमें उसको रिप्रेजेंट करना है। सो दैट इज व्हाट डेटा हमारे पास है। हमें उसको इतनी खूबसूरती से हैंडल करना है कि हमें सब कुछ समझ में आ जाए उस डेटा के बारे में, कहीं कंफ्यूजन ना हो, कहीं बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के लिए हमें उस डेटा के अंदर बहुत मेहनत से बार बार एक रिपीटेटिवली हमें अलग अलग चीजों को ऑर्गेनाइज ना करना पड़े, सेम चीजें ना हो, मतलब सेम प्रॉब्लम्स ना हो, कोई वो प्रॉब्लम्स ना हो। उस चीजों के लिए हमने बहुत आसान तरीका निकाला है डेटा को हैंडल करने का। तो अब देखते हैं कि वो है क्या। रॉ डेटा कैन बी अरेंज्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। कौन कौन से हैं वो वेज? सीरियल ऑर्डर ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं या फिर हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको पता ही है। असेंडिंग क्या होता है? वी स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल और फिर बिग 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 पे जाते हैं। डिसेंडिंग में क्या होता है? वी स्टार्ट फ्रॉम बिग एंड फिर स्मॉल स्मॉल पर आते हैं। सो दिस इज असेंडिंग और डिसेंडिंग, एंड हम उसको सीरियल नंबर में भी लिख सकते हैं या फिर ABCD अल्फाबेटिकली ऑर्डर में भी उसको लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये सीरियल ऑर्डर की जगह ऑफ नहीं होगा, और होगा। सो आई नीड टू करेक्ट इट। और ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर। लेट द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं एक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि करना क्या है, ठीक है। सो नाउ वी हैव दीज नंबर्स विद अस जो हमें बताते हैं 30 स्टूडेंट्स के नंबर्स जो ऑब्टेन हुए हैं आउट ऑफ 50। ये हमारे पास फिगर्स है, ये नंबर है अलग अलग 30 स्टूडेंट्स की, उनके रोल नंबर के अकॉर्डिंग, और ये उनके मार्क्स हैं 30 स्टूडेंट्स के जो उनको मिले हैं आउट ऑफ 50। सो लेट्स डू इट। तो ये है 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स, उनके रोल नंबर वाइज हमने इनको चार्ट में लगा दिया है, ठीक है। रोल नंबर 1 2, यहाँ देखिए ये मार्क्स हमारे को मिले हुए हैं रोल नंबर वाइज। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये सब क्या है? रोल नंबर। अब इनके जो मार्क्स है वो क्या है? रोल नंबर 1 को यहाँ पर मिले हैं, देखिए, इफ आई जस्ट शो यू, रोल नंबर 1 को मिले हैं 39 आउट ऑफ 50। रोल नंबर 2 को मिले 25 आउट ऑफ 50। रोल नंबर 3 को मिले हैं 5 आउट ऑफ 50। रोल नंबर 4 को मिले हैं 33 आउट ऑफ 50। इस तरह से सभी के मार्क्स लिखे हुए हैं आउट ऑफ 50। अब इस पूरी डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में?
बिल्कुल वैसे ही जैसे हम हमेशा लिखते हैं, असेंडिंग मीन्स हम सबसे स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे और फिर वन स्टेप मूव करते हुए सबसे बड़े नंबर की तरफ चले जाएंगे, मींस मैक्सिमम और बिगेस्ट नंबर की तरफ चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, दैट यू ऑलरेडी नो। वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगेस्ट नंबर एंड देन लार्जेस्ट नंबर से मूव होते होते स्मॉलेस्ट नंबर पे पहुंच जाते हैं। तो इन मार्क्स को, रोल नंबर को नहीं, मार्क्स को, क्योंकि हम मार्क्स की बात करें, डेटा हमारे पास मार्क्स का है, तो हम इन मार्क्स को अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो इसको ऐसे अरेंज करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, अगर इसमें से हम ढूंढेंगे तो अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो 40s में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें मिल गया 41। देन व्हाट डू वी हैव इन 40s, यहाँ पे कुछ 40s में नहीं है, ये रहा 41 अगेन, 2 बार 41 आ गया, फिर यहाँ पे 40 41, देखो 3 बार। तो हमारे पास 41 41 41 3 टाइम्स है, 41 से बड़ा तो कोई नंबर नहीं है हमारे पास, राइट। तो वी विल स्टार्ट लाइक 41 41 41, उसके बाद उससे छोटा नंबर, ठीक है। इसी तरह से जब हम असेंडिंग ऑर्डर में बात करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर की बात करने में हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए होगा। तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर वो भी 5 है यहाँ पर, और ये देखो 1 मिल गया किसी बच्चे के, 1 आउट ऑफ 50 भी आया हुआ है। ये कोई ये देखो, ये एक और है, सॉरी ये वाला 1 वाला, राइट, 1 ये है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1। सो अगर हम इसको लिखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस। सेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ऐसे 1 1 5 5 8 10, फिर 12 हमारे पास कितने टाइम से, 4 टाइम से, 17 3 टाइम से। तो हमें पूरा ही लिखना है, मगर वो नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो वी विल कीप ऑन रिपीटिंग दैट नंबर, लेकिन उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे। और जब हमें इसी डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो हम सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम 41 हमारे पास 3 टाइम्स है तो हम स्किप नहीं करेंगे, तो हम उसको लिखेंगे 3 बार, 41 41 41, एंड देन वी विल मूव लाइक दिस। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, बिगेस्ट नंबर से हम मूव करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ, जो कि हमने किया है। नाउ अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। इसमें अगर हम फ्रीक्वेंसी की ही बात करें इस पूरे डेटा में, तो सपोज मैंने यही वाला डेटा लिया जिसमें मैंने, तो जब हम बात करते हैं रिपीटेशन की तो वो क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में जब हम बात करें तो कितनी बार रिपीट हो रहा है, देखो 1 जो है हमारे पास, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो 1 हमारे पास 1 2 टाइम्स है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार वो रिपीट हुआ है नंबर, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार उसको रिपीट किया गया है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम 1 मार्क्स की बात करें तो 1 मार्क्स कितने बच्चों के आए, कितनी बार आए हैं 1 मार्क्स आउट ऑफ दिस डेटा ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 1 and 2, तो इसको वी विल राइट इट लाइक 1 2। नाउ इफ यू टॉक अबाउट 5 तो इट इज लाइक 1 2, तो ये भी 5 है। तो इफ आई विल राइट इट कि 1 जो है, सॉरी आई विल राइट कि 1 का जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स है। इफ आई नाउ टॉक अबाउट 5 तो ये कितनी बार हुआ, 1 2 राइट। इसी तरह से 8 की फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक बार है, ओके। 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, वो भी सिर्फ एक ही बार है, एक ही बार है। 12 की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम्स है। तो 12 की कितनी हो गई, 1 2 3 4। नाउ 17 की कितनी बार है, 1 2 3 टाइम्स है 17 की। ये हम फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हैं, 1 2 3। नाउ आगे के नंबर्स की बात करेंगे, 19 की कितनी बार है, 1 2 3 4। तो 19 की फ्रीक्वेंसी हो गई 1 2 3 4। उसके बाद 21 की कितनी है, 1 2 3। 21 की हो गई 1 2 3। 25 सिंगल है तो 25 का एक ही बार आया है। नाउ विल टॉक अबाउट 33, 1 2 3 4। तो 33 हो गया 1 2 3 4। नाउ 39 सिंगल है। उसके बाद 40 कितना हुआ, 1 2 3। 41 इज 1 2 3। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी टेबल। अब बात आती है कि अगर हमारे पास 5 फ्रीक्वेंसी हो, सपोज अगर मैं यहाँ पर एक और 19 ऐड कर दूं,
तो हमारे पास कितने 19 हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि 30 स्टूडेंट्स का डेटा नहीं है, ज्यादा 31 स्टूडेंट्स का डेटा हुआ और इस बच्चे की भी 19 मार्क्स आया, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ 19 कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। तो अब हम जब 5 लिख रहे होते हैं, सपोज मुझे 19 के आगे फ्रीक्वेंसी लिखनी है 5, सो आई वोंट राइट इट लाइक दिस, नो आई वोंट राइट इट लाइक दिस, ना ही मैं ऐसे लिखूंगी 1 2 3 4 5, ये भी गलत है। ना मुझे ऐसे लिखना है ना मुझे वैसे लिखना है। व्हाट इज द राइट वे ऑफ राइटिंग इट, 1 2 3 4, ये 4 बार्स तो हमने बना लिए, और जब 5 आता है तो हम इसको काट देंगे। तो इसका मतलब 5 हमने स्लेंटिंग बना दिया है लाइन को, और वो जो 4 लाइन्स है उनको काट दिया है। सो दिस इज व्हाट 5 इज, दिस इज व्हाट इज इट 5। अगर सपोज यहाँ पर 32 स्टूडेंट्स का डेटा होता और उसके भी 30 सेकंड जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स भी 19 होते, तो कितना होता 1 2 3 4 5 6। तो फिर ये कैसे लिखा जाता, ये हमने 5 लिखा है, इसमें एक और ऐड कर देते, तो ये जो पूरा हमने लिखा है दैट वुड बी 6। कैसे 1 2 3 4 तो है ही, 5 में से कटा, ये हो गया 5 प्लस 1 ये 6, तो ये हो गया 6, राइट। तो दैट्स हाउ इट इज। ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, हमने सीखी। हमने उस डेटा को देखो, अगर डेटा ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा है, असेंडिंग में लिखा है, डिसेंडिंग में लिखा है, प्रॉपर लिखा है, टैबुलर फॉर्म में लिखा है, तो हमारे लिए कितना आसान है टू चेक द फ्रीक्वेंसी। अगर ये पूरा स्कैटर्ड हो, सब इधर उधर बिखरा हुआ हो, तो कितना मुश्किल होगा हमारे लिए एक सेम नंबर को अलग 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 जगह पर ढूंढना। तो इस तरह से टेबल जो है, अगर हमसे कितनी बार पूछ ले कितने बच्चों के 12 मार्क्स आए, कितने बच्चों के 17 मार्क्स आए, कितने बच्चे, अगर हम ये कहें कि 20 से अबव वाले बच्चे पास है, 20 से बिलो जिनके मार्क्स हैं वो फेल है, तो कितने बच्चे फेल हुए, कितने बच्चे पास हुए, कौन फर्स्ट आया, कितने बच्चे फर्स्ट आए, कितने बच्चों के मिनिमम मार्क्स आए, ये सब हम डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में देखकर ही बता सकते हैं। सो दैट्स व्हाट वी डू, दैट्स हाउ वी डू डेटा हैंडलिंग। नाउ let's take another example. Following data gives the number of children in 40 families. ठीक है, ये 40 families का number of children है, 40 family है, उनमें कितने, हर एक family में कितने बच्चे हैं, ये उसका डेटा है। एक में है 1 2 6 5 1 5 1, ऐसे करके अलग अलग families में अलग अलग numbers हैं। So now we will have to find कि अगर हमें ये पूछा जाए इसकी अगर हम frequency table बनाए तो वो कैसी होगी। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि जीरो की फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी मतलब जीरो कितनी बार आया है, तो वी विल चेक इट। जीरो कितनी बार आया है, वी विल हैव टू रिकॉग्नाइज 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 और ये हो गया 5, मीन्स 5 ऐसी फैमिलीज है जिसमें बच्चे नहीं है। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि ऐसी कितनी फैमिलीज है जिसमें 4 बच्चे हैं, तो वो 4 कितने बार आया है वो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर। सो फर्स्ट स्टार्ट वॉच लुक फॉर 4, तो 1 इज देयर, 2 3 4 5 एंड 6। तो वो फैमिलीज जिसमें 4 बच्चे हैं या 4 चिल्ड्रन है वो है 6, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, तो ये कितना हो गया 6। टोटल कितने बच्चे हो गए, ये 6, राइट। 6 वो सॉरी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 6, तो टोटल फैमिली जिसमें 6 चिल्ड्रन है वो कितनी हो गई, सॉरी वो नंबर ऑफ टोटल फैमिलीज जिसमें 4 बच्चे हैं, 4 चिल्ड्रन है, वो कितनी फैमिलीज हैं ऐसी 6, कितनी फैमिलीज ऐसी 6। नाउ आई विल टॉक अबाउट कि कितनी फैमिलीज में 2 बच्चे हैं सिर्फ। सो विल चेक, विल काउंट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैमिलीज ऐसी है जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 है, तो वो कितना हुआ 2 यहाँ लिखा, और 11 हम कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 5, और उसके बाद हम एक और 5 लिखेंगे 1 2 3 4, मतलब 5 हो गया 6 7 8 9, फिर 10 पर आने के बाद एक और क्रॉस मार देंगे, तो ये भी ये हम यहाँ तक 10 तक पहुंचे और 1 इज बोर्ड, 5 5 प्लस 1, तो ये हो गया 11 ऐसी फैमिलीज है जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो 2 है। Now if I take another example, following are the examples, following are the number of children in the families, तो यहाँ पर
देखिए हमारे पास एक डेटा है जिसमें अलग अलग नंबर्स हैं। एक फैमिली में 1 चाइल्ड है, एक में दूसरी में भी 1 चाइल्ड है, फिर उसके बाद 2 चिल्ड्रन है, फिर 3 and 4 and 3 2 1 1, ऐसे हमारे पास डेटा दिया हुआ है। अब अगर हमें इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज। हमने एक टेबल बनाई, उसमें हमने लिखा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कैटेगरी में हमें ऐसी फैमिलीज बतानी है जिसमें 1 नंबर ऑफ चिल्ड्रन और 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। इसकी फ्रीक्वेंसी हम जब देखते हैं कि 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 टाइम्स आया, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम जब 2 का देखते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, तो ये हमने 6 टाइम्स लिख दिया। 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसे देखें तो अगर 4 1 2 3 और कितना रहा, कोई 4 1 2 3 टाइम्स है, ठीक है। तो 4 की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स है। अब हम 3 की फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो 1 2 3 4 टाइम्स है, ठीक है। 5 की फ्रीक्वेंसी 1 2 टाइम्स है, ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसको हम टैली बार्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट्स सी। टैली बार अगर हम देखें तो अगर हम 5 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 और ऐसे काटा, 5 हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट 6, तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और एक ही 6, कितना हो गया 6। नाउ विल टॉक अबाउट 4, 1 2 3 4 हो गया, 3 1 2 3 3 2 1 2। तो इस तरह से हम अपनी टैली बार्स के थ्रू फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। आई होप यू गॉट दैट एंड यू वुड हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। आज हमने डेटा हैंडलिंग का एक ऐसा पार्ट देखा जिसमें हमने टेली बार्स फ्रीक्वेंसी देखी, उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना देखा। तो ये था हमारे 6th के सिलेबस का पहला पार्ट। थैंक यू वेरी मच ऑफ डेटा हैंडलिंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड मीट यू इन नेक्स्ट सेशन। बाय।